हिंदी और मराठी का विवाद महाराष्ट्र में सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषाओं को अनिवार्य किया था, जिसमें हिंदी भी थी, मराठी भी थी, अंग्रेजी भी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट और मनसे के राज ठाकरे जी ने इस भाषा का विरोध किया कि हिंदी को अनिवार्य ना किया जाए। सरकार ने बैकफुट में आते हुए हिंदी को जो अनिवार्य किया गया था उसको वापस लिया और नया अध्यादेश जारी किया, जिसका जल्लोष उन्होंने उत्साह मनाया मनसे और उद्धव ठाकरे गट ने। लेकिन ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मीरा भाईंदर में एक मनसे द्वारा मिठाई की दुकान वाले को बुरी तरह पीटते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है वीडियो। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप आने का हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला आपको? मैं आपको क्या बोला? सीखना पड़ेगा हमको। आप उल्टा भी बोल रहे हैं मेरे को। बोलिए ना, हमको मराठी नहीं आता तो सिखाना क्यों मराठी बोलेगा मतलब? ये क्या होता है? क्यों मराठी मतलब? कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी? अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में कुछ युवक चोरपुर मिठाई वाले को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना अनिवार्य है, मराठी बोलना आनी चाहिए। लेकिन आप उसको अनिवार्य कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण है। क्योंकि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का मुंबई शहर जो है, ये राजधानी कहलाती है, कैपिटल कहलाता है। और कई जिलों से यहाँ पर आके व्यापारी यहाँ पर स्थापित हैं, आए हुए हैं। और कई व्यापारी जो ऐसे हैं जिनकी पैदाइश ही यहाँ पर हुई है और कई भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन अगर भाषावाद करते हुए आप किसी असहाय लोगों को पीट रहे हो तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, जो निंदनीय कृत्य किया गया है। आइए जानते हैं जोधपुर मिठाई वाले से क्यों इस तरह की घटना घटी और क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे। मामला ये था, मनसे पार्टी वाले है ना, 7-8 लोग आए दुकान के अंदर और उसके बाद में 4 जन है कैश काउंटर पे गए और 4 जन में नाश्ता काउंटर बाहर करा तो बाहर आके है ना मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद जो बंदे जो नाश्ता काउंटर पे गए थे वो है ना सीधा है ना पानी का बोतल मारा। तो जो कैशियर मेरा था उसने बोला कि छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए पानी का बोतल। तो उन्होंने बोला कि हिंदी मराठी में बात कर। तो मराठी बात के ऊपर बोलने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। 2 दूसरे भी स्टाफ बाजू में खड़े थे, उनको भी बोलते हैं कि भाई मराठी बोलने का और महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा, तो मराठी में बात करने का। ऐसा करके ना जैसे मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारी दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको जैसे भगा देंगे, महाराष्ट्र को धंधा करने का वो नहीं है। इतना गाली गलौज करके वो आदमी को धमका के गाली गलौज करके धमकी दे के फिर मैं बाहर खड़ा तो मेरे पास आए और फिर नाश्ता काउंटर पे जो आदमी को बोला पानी लिया उधर से और उनको बोलते रहो मराठी आता क्या? मैं बोला सर उसको नहीं आता है। और ऐसे है ना जब मेरे पास आए मेरे बोले तो आप कौन? मैं दुकान का ओनर हूँ। तो ऐसे बात करते करते मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था ऐसे ही। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि काम कर, तुमको मालूम नहीं कि जो पता पास हो आई है वो। मैं बोला हम लोग जो बिजनेस आ जाते हैं, हम लोग टीवी भी नहीं देखते, तो क्या वो आप बताइए, हमको मालूम पड़ेगा, बताएंगे। तो ऐसे होता है कि मैं नॉर्मल बात कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारी दुकान किधर? मैं बोला महाराष्ट्र में। और उसके बाद उन्होंने बोला महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैंने नॉर्मल ऐसे बोले मैं महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। तो इतना बोल के उन्होंने एक दूसरा साढ़े जो बंदा खड़ा था उनका एक बंदे ने पहले हाथ उठाया, सीधा मारने चालू किया। उसके बाद में ना बाजू में जो खड़े थे वो 2-3 जन सब मिलके सब मारने लग गए। उतना बोल के मैं उनको बोल रहा हूँ, अरे सर एक काम करो, प्रेम से बात करो, क्या हुआ? हम लोग भी है ना मराठी भाषा है, मराठी भाषा का हम प्रचार करते हैं, हमारा कर्म पूरी महाराष्ट्र में है। तो ऐसा नहीं महाराष्ट्र में हम कर्मभूमि है तो महाराष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्र संस्कृति, महाराष्ट्र की सभ्यता को हम लोग मानते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन आपका जो रवैया है तो उसका मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट आप हम भी बिजनेस लेके बैठे, हमारे स्टाफ के सामने तुम्हें डायरेक्ट मार रहे हैं। तो ये मैं ऐसे पर उनको समझा रहा हूँ तो भी है ना वो
दनादन मार रहे हैं और उसके बाद में है ना दुकान के बंद कराने का धमकी देके चले गए। और पूरा मेरा है ना फिर एक बंदा उनका वीडियो निकाल रहा था तो सोशल मीडिया में है ना वीडियो भी डाल दिया आधा घंटे के बाद। उसके बाद पूरा है ना मेरा है ना पूरा मैं डिप्रेशन में मेरे को डाल दिया और पूरा मेरा है ना स्टाफ के सामने पूरा मेरा इमेज है ना ये लोग डाउन करके चले गए। तो ऐसा मतलब हम लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी भाषा का है ना वो करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई रवैया नहीं होता है। तो बिजनेस वाला आदमी को ऊपर तुम डायरेक्ट उससे ना बिना बात का, और मैं जब उनको सर करके बात कर रहा हूँ उसके बाद में डायरेक्ट उन्होंने मारा मारी करके है ना सब मेरा है ना वो कर दिया सब। और उसके बाद में मैं एक दिन चलो डिप्रेशन में चला गया था, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने है ना शाम को कुछ नहीं किया। फिर दूसरे दिन है ना जाके है ना मैं सब देखा सोशल मीडिया में वायरल हो गया। तो उसके बाद में काशी में शॉपिंग में जाके जो FIR दर्ज कराया है और जो भी अभी पुलिस वाले जो न्यूज में करेंगे और उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई है वो करेंगे। आपने सुना होगा दुकानदार ने किस तरह से कहा है और खुश न होते हुए इसको विवाद खड़ा किया गया और जानबूझ के विवाद खड़ा किया गया ताकि इसकी प्रसिद्धि उन्हें मिले। लेकिन जिस तरीके से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार को चाहिए कि कानून अपने हाथ में लेने वालों पे सख्ती से पेश आए। हमारी भूमिका स्पष्ट है, मराठी के लिए कट्टर और हिंदुत्व और हिंदुस्तानी भाषा में प्रखर, ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। हम महाराष्ट्र में कट्टरता से मराठी बात करेंगे, लेकिन और कोई भाषा का अपमान और कोई भाषा के व्यक्ति का अपमान सहन नहीं करेंगे। कोई भी कानून हाथ में ले ये सरकार मान्य नहीं करेगी।